So students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, no problem. Today we are going to discuss a very important topic, and I am repeating it for the last few days. That is K-map. How to solve K-map? So I am just minimizing the screen, and I am on the whiteboard of Smartboard installed in the college. So basically, K-map is used to solve Boolean expressions. It is the graphical mode of simplifying Boolean expressions, and it is very easy. एक बारी आपको समझ आ गया, 16 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता, बहुत इजी है। और एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हर एक का आंसर अलग अलग आएगा। इसमें आंसर यूनिक नहीं होते, इसमें आंसर्स चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे के वेरिएबल फॉर के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। के मैप फॉर टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस 4 होते हैं। तो हम उसका बनाएंगे, उसके अंदर 4 स्क्वायर आएंगे। यहां पे मैं ऐसे लाइन खींचूंगा, ए और बी 2 वेरिएबल होंगे। ए बार ए यहां पे आ गया, बी बार बी यहां पे आ गया। यहां पे मैं इसको मिलाओ तो ये बन जाएगा ए बार बी बार, इसको ए बार बी, इसको ए बी बार, और ये हो गया मेरा ए बी। या जैसे आपको ट्रूथ टेबल बताया था मैंने, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 का मतलब बार होता था, तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। आपको ध्यान होगा, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो ये हमारी 0 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या M0 M1 M2 M3, सबका मतलब एक ही है, M0 M1 M2 M3। ये जो M0 की टर्म्स हैं इसको कहा जाता है मिन टर्म, MINTERM। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये हमारी हो जाएगी जी मिन टर्म। अपने आप को म्यूट रखें। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बार बी बार, ये रही M0 है, ये ए बार बी M1, ये M2, ये M3। ये लोकेशन आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। ये जो इसके नंबरिंग है, दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, M0 M1 M2 M3। नाउ आई एम कमिंग टू 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल में 8 स्क्वायर बनेंगे। 3 वेरिएबल पे आ रहा हूं मैं। 3 वेरिएबल के मैप, for 3 variable we have 8 combinations, so just roughly I am drawing 8 squares। अब यहाँ पे उस वहां पे एक था, यहाँ पे मैंने ले लिया ए बार ए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ए, और यहाँ हो गया बी सी। तो ये आपको ऐसे एज इट याद करने हैं, आपको ध्यान होगा। बी बार सी बार, बी बार सी थर्ड चैप्टर में किया था, बी सी बार,
कॉम्बिनेशन लिख लो इसके, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी एंड लास्ट इज ए बी सी बार। अब आते हैं हम उस पे जो आपने वो बनाई थी, टेबल बनाई थी। तो 3 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल में टेबल वही आपको ध्यान होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और लास्ट है 1 1 1। तो ये हमारा M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 तो आपके सामने ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 0 का मतलब बाहर होता है, यानी कि हो गया मेरा ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार and last is ABC. Just I am putting these values from the table into this K map and I am again drawing this K map. And this is M0, this is M1, this is M3. Just follow the table. This is M3, A bar BC. There. M2, M4, M5, M7, M6। तो यहाँ पे आप 0 1 भी लगा सकते हो, 0 0 0 1 1 1 1 0, जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। ये मेरा 3 वेरिएबल के मैप हो गया। तो स्टूडेंट्स, just now we have done 2 variable K map, 3 variable K map. Now I am coming to the 4 variable K map, which is as follows. Which is as follows. Four variable K map. फोर वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल में 16 स्क्वायर होंगे। ये हमने पहले किया हुआ है, लेकिन चलो इससे अपना फुल फ्लैज है, मैं दोबारा कर रहा हूं। ए बी इस तरफ लिए मैंने और सी डी इस तरफ लिए, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं। तो यहां पे आ जाएगा वही सेम, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार। सिमिलरली सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। पहले इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे बना लेना आप। एक मैं बना के दिखा रहा हूं, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी। सिमिलरली यू कैन फिल ऑल द स्क्वायर्स। बुक में दे रखे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर मैं मिन टर्म्स की बात करूं तो ये मिन टर्म्स बच्चों ऐसे बनेंगी, M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M8, M9, M11, M10, M12, M13, M15, M14। ये हमारी मेन टर्म्स हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मेन टर्म्स, 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14
8 9 11 10 हमने ये एज इट इज ही करने हैं। अब फटाफट लिखेंगे रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। फटाफट लिखेंगे रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। फर्स्ट रूल लिखेंगे फटाफट, एवरी स्क्वायर कंटेनिंग वन मस्ट बी कंसिडर्ड एट लीस्ट वंस। दोबारा बोल रहा हूं, एवरी स्क्वायर कंटेनिंग वन must be considered at least once. Second, a square containing 1 can be included in more than one group. Square containing 1 can be included in more than one group. The groups of 2, 4, 8, 16 लिखेंगे। थर्ड, ग्रुप्स ऑफ 2, 4, 8, 16 can be made. Fourth rule, group must be as large as possible. जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा बुलियन एक्सप्रेशन उतना ही जल्दी सॉल्व होगा और मिनिमल के साथ सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। कई सारे एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूं, तो जस्ट फॉलो द पैटर्न विच आई एम फॉलोइंग। सिंप्लीफाई z इक्वल टू a बार b बार प्लस a b बार। Students, as we can see, we have only 2 variables. So we will follow the K-map for 2 variables. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 वेरिएबल्स हैं, ये 4 बनेंगे। अब a बार b बार वाली टर्म्स कहाँ पे आएंगी? अगर आपको ध्यान हो, ये मेरा इसका यहाँ पे ऐसे लिख लो आप 0 1 0 1। a बार का मतलब मैंने 0 बताया था, तो 0 0 में आएगी ये, तो a बार b बार यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे 1 डाल दिया मैंने और किसी स्क्वायर में 1 नहीं डाला है। सेकंड आप देखिए a b बार, a का मतलब 1, ये मेरा a था। यहाँ पे मैं आपको और भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये b बार हो गया, ये b हो गया मान लो। तो a ये रहा, b बार ये रहा, तो यहाँ पे आएगा। अब हमने ग्रुप्स बनाने हैं, तो यहाँ पे हमें 2 ही लिटरल दिख रहे हैं, तो हम 2 का ग्रुप बना देंगे। ये मैंने ग्रुप आपने एग्जाम में भी ऐसे बना के दिखाना है। ये मेरा ग्रुप बन गया, तो इक्वल टू का निशान डाल के यहाँ पे लिखेंगे हम a बार b बार प्लस a b बार। कॉमन निकाल लूंगा मैं इसमें से, b बार कॉमन आ गया, a बार प्लस a, और ये ऑब्वियसली 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया b बार। तो z इक्वल टू b बार मेरा आंसर आ गया। एक और करते हैं, आपको सब ज्यादा क्लियर होगा, मैं बीच में लाइन डाल रहा हूं। लिखेंगे z इक्वल टू a बार b बार c बार प्लस a b c बार प्लस a b c प्लस a b बार c। Now you can see we have 3 literals, a, b and c. So we will follow K-map for 3 variables. Now I am drawing the K-map. 8 squares. Just follow the question. A बार b बार c. यहाँ पे लिखो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। A बार b बार c, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला हो गया मेरा। जो होता जाए उसको टिक मार दो चाहे अपने रफ में। सुखजिंदर का फोन आ रहा था। अगला है ए बी सी बार, A1 B C बार, एक 1 ये रहा।
ए बी सी, ए ये रहा, बी सी ये रहा, एक 1 ये रहा, ए बी बार सी, ए ये रहा, बी बार सी, यहां पे हम कैसे ग्रुप बनाएंगे? एक ग्रुप तो ये बन गया बच्चों। एक जो ये के मैप है आपका एक पेपर है, इट इज जस्ट इज ए पीस ऑफ पेपर, तो हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में जुड़ेंगे, तो ये भी आपस में ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उसको ग्रुप को कैसे दिखाऊंगा? मैं कॉर्नर वाले ग्रुप को ऐसे दिखाऊंगा। तो पहले हम पहला ग्रुप सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो ये किसके बराबर था? ए बी बार सी प्लस ए बी सी, कॉमन क्या आ गया? ए सी आ गया। सिर्फ आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बी बार प्लस बी 1 होता है, वो कट गया। अब दूसरा ग्रुप लेते हैं, ए बार बी बार सी बार प्लस ये 1 ए बार बी सी बार, इसमें से कॉमन आ गया मेरा ए बार सी बार। दोनों ग्रुप के आंसर आ गए। इसको कंबाइंड करके लिख देना है। मैं कैसे लिखूं? एक मिनट, इरेजर यूज करके। ये इरेज मैंने सारा कर दिया है। तो z इक्वल टू मेरा z इक्वल टू आ जाएगा ए सी प्लस ए बार सी बार। स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पे मजेदार देखने की है, जब आपका ये के मैप पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर आपका कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सिंप्लीफाइड द के मैप। तो आई हैव जस्ट डन द क्वेश्चन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। लास्टली आई एम डूइंग द क्वेश्चन फॉर 4 वेरिएबल। एक और 3 वेरिएबल का देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं मैं। एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, एफ ए बी सी सिग्मा, सिग्मा सम ऑफ प्रोडक्ट 3 4 6 7। कंफ्यूज नहीं होना है, 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल का के मैप बनाओ। म्यूट करो अपने आप को। 3 कहां पे था? जब मैंने आपको बताया था गिनती आपने याद रखनी है, ऊपर से गिनती 0 1 3 2, तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 6 7, 5 छोड़ दिया, 6 ये रहा, 7 ये रहा, और यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, दोनों को सॉल्व करके लिख देना है। आंसर आ जाएगा इसका F इक्वल टू बी सी प्लस ए सी बार। तीसरा एग्जांपल देख लिया। लास्ट एग्जांपल मैं करा रहा हूं आपको अब, आज का 4th एग्जांपल, जो 4 वेरिएबल वाला लूंगा मैं। F ए बी सी डी सिग्मा 0 1 2 8 9 10। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट बाद आपसे जुड़ता हूं। गर्ल्स स्विंग हो रहा है यार, पावर नहीं अरे पावर नहीं है इंटरनेट। आज क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। ये इन्वर्टर वाली पावर की मंगवा ली। अमित को फोन करो, कर लो एक बार फोन, कह दो आप 893 000 5595। हाँ, कौन ट्राई करेगा? अंचल, अनम्यूट कर अपने आप को। अंचल, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ बेटा, ये 4 वेरिएबल्स वाला ट्राई करने की कोशिश करो। और कौन करेगा? दीर्घ, अनम्यूट कर। यस सर। आर यू? हाँ बेटा, ये 4 वेरिएबल वाला करो जरा। ओके सर। बिल्कुल आसान है। ये देखो, ये मैंने
बनाया 4 वेरिएबल का मैप। 1 2 3 4 1 2 3 4। गिनती मेरी कैसे थी, ये गिनती याद रखा करो। 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। बस अब देखो 0 कहां था, ये रहा। 1 डाल दिया यहाँ पे, 1 ये रहा, यहाँ डाल दिया। 2 ये रहा, यहाँ डाल दिया। 8 ये रहा, यहाँ डाल दिया। 9 ये रहा, यहाँ डाल दिया। और आपका 10 यहाँ डाल दिया। देखो हो गया 0 1 2 8 9 10। अब ग्रुप बनाने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने रूल्स में भी आपको बताया था, ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। और ये मेरा एक पीस ऑफ पेपर है। पेपर को आप साइड वाइज भी मोड़ सकते हैं, ऊपर से नीचे भी मोड़ सकते हैं, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। 893 893 क्या दे, मैंने सारा कुछ मंगवा रखा। तो ये देखो, ये 4 का ग्रुप बन गया। हमने कोई भी 1 छोड़ना नहीं है, हमने कोई भी 1 छोड़ना नहीं है। ऑल वंस शुड बी इंक्लूडेड। अब कॉर्नर्स भी मिल सकते हैं। ये 4 का ग्रुप तो बन गया, 1 2 3 4, ये 4 का भी, यानी कि 4 4 के 2 ग्रुप बनेंगे। सर तो ये पहला एक बार ग्रुप, हाँ कोई बात नहीं, पहले ये ऊपर नीचे वाला 2 बना के 2 1 ये रे, 2 1 ये रे। और फिर कॉर्नर्स का भी ग्रुप बन सकता है। ये कॉर्नर्स वाला ग्रुप भी आप ध्यान रखना कि ये कॉर्नर वाला ग्रुप भी हम बना सकते हैं। तो बस अब हमने कॉमन्स निकालने हैं और कुछ नहीं है। मैं एक करके दिखा रहा हूं, कॉर्नर वाला ग्रुप करके दिखा रहा हूं। ये 1 किसके बराबर होगा, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तो पहला 1 टॉप लेफ्ट कॉर्नर वो है ए बार बी बार सी बार डी बार, प्लस टॉप राइट कॉर्नर ए बार। सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो आपको तरीका पसंद आता है, जैसे भी आपने कॉमन निकालने हैं आप कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस क्योंकि अभी कंटिन्यू है ये, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ए बी बार सी बार डी बार, प्लस बॉटम राइट कॉर्नर ए बी बार सी डी बार। ऊपर में से कॉमन आ जाएगा ए बार बी बार डी बार, नीचे वाले दोनों में से कॉमन आ जाएगा ए बी बार डी बार, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बी बार डी बार। ये आंसर हो गया इसका। सिमिलरली जो ये ऊपर वाले 2 हैं, नीचे वाले 2, इसका आंसर आएगा बी, देख के लिख रहा हूं मैं, बी बार सी बार। तो आंसर हो गया मेरा एफ था, तो एफ इक्वल टू बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार। तो मैंने आज आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का के मैप करा दिया। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये एज ए बुक है, जो मैंने प्लेन कॉपी खोल रखी है, नोटबुक खोल रखी है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये मेरा नेक्स्ट पेज खुल गया है। अब आपने करके दिखाना है, मैं आपको मौका दे रहा हूं एक बार करने का। जितना बड़े से बड़ा ग्रुप हो वो बनाना है आपने। लिखेंगे एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 2 3 4 5 6 7 11 14 15। बनाओ इसका, 2 मिनट बाद आपसे जुड़ता हूं मैं। ओह टेम्पलेट बन गया, टेम्पलेट बन गया। वो सर मैंने टेम्पलेट का बना दिया। अच्छा, अब वो एक्सेल का डाटा है कहाँ है? ऐसा ना करो ना, पहले आपको देखो जो आपने आईडी ली है उसी की स्लाइड में आपने टेम्पलेट बनाया है। मैंने अपनी आईडी में बनाया। फायदा नहीं ना उसका, तो क्या फायदा उसका? कॉमर्स वालों ने जो बनाना है वो आईडी लो, और जो आपने अभी टेम्पलेट बनाया उसका कुछ नहीं होगा, वो भी काम आएगा। उसको डेस्कटॉप पे कॉपी करो, कॉमर्स वाली आईडी लो, सुन लो। लिंक की आईडी लेनी है। हाँ लिंक की आईडी, जिससे जीमेल की से बनाई है उन्होंने।
कोई मेल तो ली होगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में तो राजेश मैम किया। भाई, कौन सी मेल? क्या जी, फिर मैं अपनी मेल से बना लूँ सर्टिफिकेट? क्लियर करो पहले बात। अभी सर्टिफिकेट की तो ऐसी कोई बात नहीं, फिर हम कौन क्यों? बनाएगा? हाँ, फिर क्यों आप दुखी हो रहे हो? सर उन्होंने बोला था, पहले ही बोल दिया था कि मैंने ब्राउज़र डिजाइन किया था कि फिर आप बनाओगे सर्टिफिकेट, बाद में ही बनेगी। तो मैंने कहा चलो, फिर सर्टिफिकेट तो अभी जल्दी नहीं है ना। कल मैसेज दूंगा। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो इनसे पूछो कि भाई सर्टिफिकेट फिर मैं अपनी आईडी से बनवा दूँ। हाँ। ये पूछो। तू कहाँ जा रहा है? तेरे अब हाँ, आप कह रहे हैं कि नंबर ऑलरेडी डिलीट मार दे। क्या आईडी? हाँ फिर आपको कोड तो आने लगा। हाँ, नहीं आया भाई, आज कोड बिल्कुल नहीं आया। तो स्टूडेंट कौन कौन ट्राई कर रहे हैं? इसे ट्राई करें, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दिस लेक्चर हैज बीन रिकॉर्डेड and it should be available on the YouTube also. Okay, sir. On which channel, sir? Can you send us the link? I will send you the link, no problem. पहले ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Will हाँ, subscribe ये the Yes, channel sir. and hit the like button. ना लाइक लुक की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये है कि बच्चों को समझ आ जाए। केशव, अनम्यूट कर अपने आप को। केशव, सर केशव आज एब्सेंट होगा सर। केशव की शक्ल तो दिखाई दे रही है। आज चलो कोई बात नहीं, जितने भी सोल्ड एग्जांपल हैं के मैप के, एक तो वो कर लेने आप लोगों ने। जिसको प्रॉब्लम आ रही वो पूछ लेगा, और जो अनसोल्ड एग्जांपल हैं एक्सरसाइज में जो दे रखे हैं वो भी आपने कर लेने हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। कल वाली जो क्लास होगी कल और भी इंपॉर्टेंट होगी। कल हम इसका, आज हमने कराया सम ऑफ प्रोडक्ट, कल मैं कराऊंगा प्रोडक्ट ऑफ सम। कल करवाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों। बाय बाय। लीव कर दो क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।